नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेता मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ये उनके दूसरे कार्यकाल की मंत्रिमंडल परिषद के साथ अंतिम बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी प्रमुख नीतिगत और शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहते हैं, लेकिन आज होने वाली बैठक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से अहम है। बता दें, निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। ये बैठक चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सुषमा स्वराज भवन में चल रही है। बैठक में सरकार के प्रदर्शन समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर को कई सौगातें भी दी हैं। वहीं छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा, पिछले 2-3 सालों में हमने प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का काम किया। आज गोरखपुर में भी 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि से डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे, आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। एक टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का एक कार्यक्रम, इसमें हमें 2 करोड़ युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है। उत्तराखंड में पेंशन धारकों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर 3 महीने की जगह हर महीने पेंशन धारकों के खाते में पैसे जाएंगे। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया है। सीएम धामी ने कहा कि पहले पेंशन का भुगतान 3-3 महीने के अंतर पर होता था, लेकिन अब हर महीने पेंशन सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी, जिससे इस योजना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को पेंशन देने के साथ ही मुख्यधारा से जोड़ने, रोजगार देने और उनकी उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी के नेतृत्व में कई जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। एक नई व्यवस्था ये प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में, घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प लिया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में पंजाब के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान लुधियाना में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले ये नेता कहते थे
पैसा नहीं है, हम तो ये नहीं कह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि चोरी बंद हो गई है। पंजाब के हक 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी है। रोज गवर्नर मान साहब को हमारी सरकार को कितना तंग कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा। पहले ये कहते थे सारे नेता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 2 ही साल हुए हैं, हम तो सारी चीजें कर रहे हैं। बिजली भी मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलाज मुफ्त कर दिया, आपके बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? चोरी बंद हो गई। पहले सारा पैसा इनके घर जाता था, अब ये सारा पैसा आपके ऊपर लगता है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है। दिल्ली में कर रही है उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है। पैसे रिलीज नहीं कर रही, उनके थोड़े हैं पैसे, पैसे तो पंजाब के लोगों के हैं। अगर आपके ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाते, पता नहीं और कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल जाते, पता नहीं और लाखों बच्चों को एडमिशन मिल जाता, और कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन जाती। रोज गवर्नर आप देख रहे हो कितना तंग कर रहा है मान साहब को, हमारी सरकार को कितना तंग कर रहा है। आप लोगों से एक ही विनती है, जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 117 में से 92 सीट दी थी, अब ये इस चुनाव में भी आप 13 की 13 सीटें दे दो। अभी मान साहब अकेले लड़ रहे हैं, अगर ये 13 सीट जीत गए तो 13 हाथ हो जाएंगे मान साहब, जो दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार से आपके हक का पैसा छीन के लेके आया करेंगे। फिर अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा भगवंत मान को। बिहार में नई सरकार बनने के बाद राजद और कांग्रेस के कई नेता बागी हो गए हैं। इस पर कांग्रेस एक्शन लेने की तैयारी में है। अब राजद की बागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है। मनोज झा ने कहा कि हमारे जो विधायक टूटे हैं उसकी जानकारी सभी लोगों के पास है, लेकिन अब इस मामले में हमने स्पीकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आप इस पाप का भागीदार मत बनिए। इसकी वजह से जो भी विधायक पाला बदल कर गए हैं उनकी सदस्यता दल बदल नियम के हिसाब से जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विधानसभा के स्पीकर इस पर पहल करेंगे और यदि वो कुछ नहीं करते तो इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 3,500 किलोमीटर से ज्यादा कवर किया गया, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा। तकरीबन 17 से 18 घंटे सड़क पर हुआ करते थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, और सड़क पर हुआ करती थी लाखों लाख की जनता। उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेकर के बांग्लादेश बॉर्डर तक, नेपाल बॉर्डर से लेकर के ये केंद्रीय बिहार तक लाखों लाख लोग, और तमाम वो लोग जो कहते थे अरे ये छोटा समर्थक समूह है। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग और खास तौर पर युवा सड़कों पर थे। महिलाओं की भागीदारी जो हमने देखी है, 2:30 बजे सुबह, 2:30 बजे रात कहिए, वो सड़कों पे खड़ी है एक झलक के लिए, इस ललक के साथ कि जिस राजनीति की शुरुआत, लोकनीति की शुरुआत तेजस्वी जी ने बिहार में कर दी है, उसके प्रति एक उफान। तबीयत ठीक नहीं थी नेताजी की, 10वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन दवा खा खा करके हर नुक्कड़ पे पटना पहुंचते तक रुकते रहे। अब क्या है कि कई दल पीआर एजेंसी हायर करते हैं। तेजस्वी जी की पीआर एजेंसी बिहार के युवा हैं। गांव गांव, चौक चौक, सड़क सड़क पूछिए नौकरी मतलब। मैं गारंटी देता हूं तेजस्वी के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। नौकरी मतलब तेजस्वी, चिकित्सा और अस्पताल मतलब तेजस्वी, आंगनबाड़ी, रसोईया, ममता, आशा की मानदेय बढ़ोतरी कौन? तेजस्वी। भरोसा मतलब तेजस्वी। तो भरोसे का पर्याय इस पूरी यात्रा में, ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मैं खुद उस यात्रा में रहा हूं 11 दिन, और मैंने देखा है उन सपनों को जो युवाओं के आंखों में है। उन्हें लगता है तेजस्वी नहीं होंगे तो नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, नई सोच नहीं होगी, नया भरोसा नहीं होगा। तो ये इस यात्रा का मैं समझता हूं
ये सबसे बड़ा संदेश है। अब इस संदेश से घबरा करके गुजराती थैली के मालिक लोग, गुजरात के शहंशाह लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे साइकोलॉजिकली कैसे थोड़ा सा तेजस्वी को घेरने की कोशिश की जाए, लेकिन तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी है। जिस मुख्यमंत्री ने बिना कारण हमसे विलग होने का निर्णय लिया, एक कटुता का शब्द नहीं, आदर ही आदर, सम्मान ही सम्मान, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग समूह और जाति समूह का भरोसा जीता है। और ये भरोसा हवा में नहीं पैदा हुआ, ये भरोसा एक काम की विरासत के साथ, और वो विरासत आप सबको स्पष्ट है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस बात को समझते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज के दिन में जो लंबी लकीर खींची, वो बिहार में अब उसी पे राजनीति होगी, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा पे नहीं। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मंदिर में खड़े इंसान को भी शिक्षा चाहिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को भी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, भूखे भजन न होइए गोपाला। अलग अलग संदर्भ में लगातार इस बात को वो करते रहे। ये लोगों का जो उफान है, जो उबाल है, जो सुबह 9 बजे से रात के 4 बजे तक सड़कों पे हमें दिखा, गांवों में दिखा, महिलाओं की आंखों में दिखा, युवाओं की आंखों में, नजरों में दिखा। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा का दूसरा दिन है, जिसके बाद यात्रा में आधे दिन का ब्रेक लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। दरअसल आज राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए पटना जाएंगे। इसके बाद कल शिवपुरी से यात्रा दोबारा शुरू होगी। राहुल गांधी को विपक्ष की रैली में शामिल होने के लिए पटना जाना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी अलग अलग वर्गों से संवाद करेंगे। एमपी में दूसरे दिन यात्रा ग्वालियर से शुरू हो गई है। राहुल गांधी पूर्व सैनिकों और भावी अग्निवीरों के साथ संवाद करेंगे। आज यात्रा मोहना में रुकेगी और राहुल गांधी दोपहर में पटना जाएंगे। राहुल गांधी बिहार के पटना में INDIA की जन विश्वास रैली में शामिल होंगे। यात्रा कल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से फिर शुरू होगी। जो मीडिया है वो 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है, वो पूरी की पूरी उनके कंट्रोल में है, तो जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाते नहीं है। तो इसीलिए हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। जब हम उस यात्रा पे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, कहते हैं देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिए, मगर बाकी स्टेट्स का क्या होगा? बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं, गुजरात, इनका क्या होगा? तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी यात्रा शुरू की। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब न्याय क्यों जोड़ा? क्योंकि इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? GST और नोटबंदी से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज INDIA गठबंधन की पटना में बहुत बड़ी रैली है और उसमें राहुल गांधी जाना जरूरी है। वो असल में आज बहुत बड़ी रैली है इंडिया अलायंस की पटना में, उसमें उनका जाना जरूरी था। तो आज शाम को या कल सुबह लौट आएंगे और कल सुबह से फिर चालू। खबर यूपी के मेरठ जिले से है, जहां थाना गंगानगर क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे युवक ने लगभग 350 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद जब
गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने आरोपी को रोका तो उसने पुलिसकर्मियों को ही कार से कुचलने की कोशिश कर दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।